बाबर पर काला जादू हो गया, तुम लोग मतलब उसको बेचारे को रगड़े जा रहे हो? ये कोई तरीका है, कोई तमीज है? मुझे बता दो ये कहाँ की तमीज है? बाबर आजम पर काला जादू हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपनी तशख़ीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, बाबर आजम साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। बाबर और रिजवान जो है ये मुश्किल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजमामुल हक साहब को बोला गया कि भाई जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं। उन्होंने जाके साइन करवाए, उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए गए। ठीक है, इस तरीके से टॉर्चर किया गया इन लोगों को, इस तरीके से लोग लगाए गए। टीवी पे बैठो, फ्रेंचाइज जब बाबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस फ्रेंचाइज का, जब बाबर आजम ने जिस दिन वो फ्रेंचाइज छोड़ी उस दिन से उसके पीछे पड़ गए। बाबर प्लेयर सुने, तो मुंतमिल हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह 9 जून को गुज़िश्ता बरस मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरी की जरूरत है, अब वक्त आ गया है कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट में। जब ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, और यही हमें दिन देखना पड़ रहा है। इतने लोग दिल बर्दाश्ता है कि वेस्ट इंडीज की टीम से आप 200 रन से हार रहे, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। ये बहुत एम्बैरेसिंग, पूरी टीम 90-92 के मुजमुए पर ऑल आउट हो गई। और मिर्जा साहब, मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, हमारे 5 डक्स हैं, एक खिलाड़ी 1 रन पे आउट हुए, सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर में गए। क्या वेस्ट इंडीज की तूफानी बॉलिंग थी, जो कि अब तो 20, 25, 30, 35 साल हो गए कोई बड़ा बॉलर नहीं आ सका, या हमारे बल्लेबाजों की करतूत ही फारिग थी? आपने करतूत का लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया अजमल जामी साहब। और मैं सर क्या कहूं, दिल दुख रहा है सर। पाकिस्तानियों को क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी, उससे खेल के साथ खिलवाड़ हो चुका है, तो करतूत ही कहेंगे ना सर। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। पर का जादू, अबे जादू नहीं है, मैं मानता नहीं हूं इन बातों को, लेकिन ये उन गरीब क्रिकेटर्स की हाय है, ये तुम्हारे मोहसिन की हाय है। याद रखना, मोहसिन नाम भी होता है, मोहसिन एक कैफियत होती है। अपने मोहसिन की बजाओगे ना बॉस पीठ पीछे, तो आखिरत से पहले एक बार ऐसा इंसाफ होगा। ये मेरा मानना नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। मैं कोई अपने आप को कोई रिलीजियस आदमी नहीं समझता। वो जो घूम रहे होते हैं, मतलब मोहसिन की बजाते क्या है कि अच्छा वक्त है तो मोहसिन पकड़ लिया, सही है, और जब बुरा वक्त है तो मोहसिन को खामोशी से। तो ये जो लोग होते हैं ना दुनिया में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर, ठीक है, वो जी एक्सीलेंट समझदार आदमी हो। अबे सरफराज ने गुड्डू बॉबी कह के तेरे 15-20 फेलियर पर मिकी आर्थर और सरफराज के कॉम्बो ने तुम्हें पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाई, पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाई। लेकिन हमारे खिलाड़ियों का माइंड सेट ही हो गया है, जब पैसे की रेल पे लो, आप ट्रेवल कर रहे हो बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में, और फिर आपको डेली अलाउंस मिल रहा हो, आप पे दुनिया घूम ली हो, तो आपके पर तो फर्ज बनता है ना कि अपने मुल्क के लिए सब्जलाली परचम की सरबुलंदी के लिए कारनामा अंजाम दे। इन्हें पता है कि कोई पूछने वाला नहीं, अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं भी दी, एक आध मैच में ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। और सोने पे सुहागा माइक हैसन जो तजर्बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तजुर्बा गाह बना दिया है। और जिस तरीके से वो स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा रहे, ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे, बैट्समैनों को मुस्तकिल मौके फराहम कर रहे। साइम अयूब अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि टीम में उसकी जगह पक्की है। और कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, वो बजाय इसके कि बैटिंग पर दे, वो बॉलिंग उससे कराने लग गई। तो नहीं, वहां पर रियाज जैसे लोग अगर पीसीबी के चेयरमैन को मशवरे देंगे, आप मुझे बताएं तो फिर क्या होगा? तो मिर्जा है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, ये बताना चाह रहे हो? इल्जामात इतने बड़े बड़े उनके ऊपर से लगाते हो, क्रिकेट के ऊपर बात करो, एजेंडा लेके लगे हुए, बस इनको निकालो किसी तरीके से बात। और खुद क्या है, सुनो, और खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो, खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो, खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? अपने प्लेयरों के ऊपर कहते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार? प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? बाबर आजम को यहां तक बोला गया चेयरमैन इसके हाथ में, बाबर आजम को यहां तक बोला गया सिलेक्टर इसके हाथ में।
टीम पूरी इसकी हाथ में। कौन है भाई, वो कौन है? सब बोला गया बाबर आजम के बारे में। और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये लोग बिठाए गए टीवी चैनल्स पे, इधर उधर कुछ पसंद के बोर्ड के लोग, टारगेट करो उसको, टारगेट करो इसको, मेंटली वीक करो। और ये सब कुछ होने से पहले मैं बोल चुका हूं। आप मेरी लेके जाएं 4-5 साल पहले की जितनी वीडियोस निकालें, क्लिप, मैं बोल चुका हूं उस वक्त, बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा, ये सुन तो लें, ये मैं उस टाइम पहले की बात कर रहा हूं। मैंने ये बोला था, जिस दिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी आगे पीछे हुई, ये कप्तानी से जाएगा, उसके बाद इसको टीम से भी फारिग करेंगे। मैं उस टाइम से बोल रहा हूं जब ये पाकिस्तान टीम का कप्तान था। फिर उसके बाद कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को कप्तानी दी गई। क्या है ये? फिर बाबर ने कप्तानी ले ली। सुन ये तो, गलती है ना बाबर सुन की? तो ले ली है जो भी है। क्यों? सुन तो ले को फिनिश करने पर आ गए, पाकिस्तान की क्रिकेट को फिनिश करने पर आ गए। खून है उस बल्ले पे, लहू है साहिबजादा फरहान का, उस बल्ले पे लहू है कामरान गुलाम का, उस बल्ले पे लाहौर के वापटा वाले मोहम्मद साद का। ये सब वो लोग हैं, कुछ क्रिकेट जल्दी छोड़ गए, कुछ आए तो इनको बाहर किया। ये एक बयान नहीं देते हैं कि भाई एक इनिंग क्राइटेरिया थी कामरान गुलाम का। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 250-300 के स्ट्राइक रेट से उसने नंबर 5 पर रन किए थे। उसने तुम लोगों को मजबूर किया था कि उसको वन डाउन प्रमोट करो। तुम मजबूर किया था कि वन डाउन प्रमोट करो। तुम शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, गैरत खाओ तुम लोग यार, यकीन करो। अरे ये रिजवान, बाबर, ये मीसरेपन से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, इनकी कप्तानी में हर शिकस्त क्यों मिली? और कुछ कप्तान थे वो बड़ी टीमों से कंपीट नहीं कर पाते थे। पाकिस्तान की तारीख है यार, वो हार जाते थे। वेस्ट इंडीज की अच्छी टीम थी, हार जाया करते थे, लेकिन वो छोटी टीमों से नहीं हारते थे। टीमें अच्छी खिलाते थे। वो जुआ सट्टे के इल्जामात लगे होंगे, उस पर भी करेंगे प्रोग्राम बीच में। लेकिन कहने की बात यह है मेरे भाई कि यार अब ये कहानी जो निकली, अब लोग बोलेंगे इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया। भाई वासे भाई कह रहे हैं इंडिया, वासे भाई कह रहे हैं पाकिस्तान है। अबे दूध जलेबी की कमी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें चल रही है कि पिछले 2-3 सालों से बाबर आजम इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और ये किसी और ने नहीं, पाकिस्तानी मीडिया ने ही पूरी दुनिया के सामने रखा है। क्योंकि एक बाबा ने लाइव टीवी पर आकर कहा कि बाबर आजम के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और इसलिए उनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह डाउन हो गई है। ऐसी सब बातें बताकर पाकिस्तानी मीडिया खुद के ही क्रिकेट का जोक बना रही है, क्योंकि ब्लैक मैजिक नाम का ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जहां पर बाबर आजम पूरी तरह दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और इसलिए वो रन्स नहीं बना पा रहे। वो अपनी टेक्निक के ऊपर काम नहीं कर रहे। अगर उन्होंने अपने टेक्निक के ऊपर काम नहीं किया तो वो रन्स कैसे बनाएंगे? यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि बाबर आजम का परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरते जा रहा है और इसलिए उनको अब T20 टीम में भी सिलेक्ट नहीं किया जाता है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।